हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भर्ती अपडेट 36। आज का टॉपिक है रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज। तो भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिस के लिए मॉक क्वेश्चन देखे थे पिछले वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही इस वीडियो में भी 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो टॉपिक की ओर चलते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं। Grammar plays an important role in language learning because it helps learners organize words and ideas correctly. तो भाषा सीखने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि यह शब्दों और विचारों को सही ढंग से व्यवस्थित करना सिखाता है. It provides the rules for making meaningful sentence which improves both speaking and writing. यह अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के नियम प्रदान करता है जिससे बोलने और लिखने दोनों कौशलों में सुधार होता है. स्पीकिंग और राइटिंग दोनों स्किल में सुधार होता है. रोल ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन में व्याकरण की क्या भूमिका उसको देखते हैं. पहला, एक्यूरेसी इन लैंग्वेज, भाषा में शुद्धता. ग्रामर हेल्प्स इन यूजिंग करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, रिड्यूसिंग मिस्टेक्स इन स्पीकिंग एंड राइटिंग. तो व्याकरण सही वाक्य संरचना का उपयोग करना सिखाता है जिससे बोलने और लिखने में गलतियां कम होती हैं, मिस्टेक कम होता है. नेक्स्ट है क्लियरिटी ऑफ आइडियाज़, विचारों की स्पष्टता. प्रॉपर ग्रामर मैक्स कम्युनिकेशन क्लियर एंड अंडरस्टेबल. तो सही व्याकरण विचारों को स्पष्ट और समझने के योग्य बनाता है. नेक्स्ट है इफेक्टिव स्पीकिंग, प्रभावी बोलने की क्षमता. इन वर्बल कम्युनिकेशन ग्रामर हेल्प्स लर्नर्स एक्सप्रेस थॉट्स कॉन्फिडेंटली एंड करेक्टली. मौखिक संचार में व्याकरण सीखने वालों को अपने विचार सही और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करने में मदद करता है. नेक्स्ट है बेटर राइटिंग स्किल्स, बेहतर लेखन कौशल. ग्रामर इम्प्रूव्स सेंटेंस फॉर्मेशन, पैराग्राफ राइटिंग एंड ओवरऑल रिटन एक्सप्रेशन. व्याकरण वाक्य के निर्माण और अनुच्छेद लेखन और जितने भी लिखित है उसमें अभिव्यक्ति को हमारा बेहतर बनाता है. पांचवा है अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझने में सहायता. नॉलेज ऑफ ग्रामर हेल्प्स इन बेटर लिसनिंग एंड रीडिंग कंप्रेंजन. तो व्याकरण का ज्ञान पढ़ने और सुनने की समझ को भी मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. चलो तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या है उसको देखते हैं. ट्रेडिशनल टीचिंग गेव टू मच इम्पोर्टेंस टू ग्रामर रूल्स एंड मेमोराइजेशन. तो पारंपरिक शिक्षण ट्रेडिशनल टीचिंग में व्याकरण के नियमों और रटने पर अधिक जोर दिया जाता है. ये ट्रेडिशनल टीचिंग में व्याकरण के नियमों पर अधिक जोर दिया जाता है. नेक्स्ट है मॉडर्न कम्युनिकेटिव. मॉडर्न कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस फॉर मोर ऑन यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन रेदर देन ओनली लर्निंग रूल्स. तो मॉडर्न कम्युनिकेटिव आधुनिक जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है में वास्तविक जीवन रियल लाइफ की स्थितियों में भाषा के प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है. देखिए रियल लाइफ में भाषा के प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है. नेक्स्ट है ग्रामर शुड बी टॉट इन कंटेक्स्ट नॉट सेपरेटली. व्याकरण को अलग से नहीं बल्कि संदर्भ के साथ सिखाना जाना चाहिए. टू मच फोकस ऑन ग्रामर कैन रिड्यूस फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस. व्याकरण पर अधिक ध्यान देने से भाषा की जो प्रभावशीलता है और आत्मविश्वास कम हो सकता है. देखिए व्याकरण पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे तो भाषा की जो फ्लुएंसी है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो सकता है. अब बात करते हैं कंक्लूज़न की. इसका निष्कर्ष क्या है.
ग्रामर इज इसेंशियल, देखिए व्याकरण आवश्यक है, बट इट शुड बी बैलेंस्ड विद कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, लेकिन इसे संचार अभ्यास के साथ संतुलित रूप में भी सीखना चाहिए। लर्नर्स नीड ग्रामर एज अ टूल फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज इफेक्टिवली, सीखने वालों को व्याकरण एक साधन के रूप में चाहिए ताकि बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग, ताकि वे अपने विचार को मौखिक और लिखित रूप से प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें। मेन गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट रूल मेमोराइजेशन। देखिए नियम को याद नहीं करना है, सार्थक संचार करना है। चलिए तो प्रैक्टिस के लिए मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। तो भाषा सीखने में व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है यह बताना है। ऑप्शन ए है टू मेमोराइज रूल्स ओनली, और बी है टू मेक करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, सी है टू पास एग्जाम्स ओनली, और डी है टू मेमोराइज वर्ड्स ओनली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टू मेक करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर हेल्प्स इन, ग्रामर मदद करता है। ऑप्शन ए ओनली रीडिंग में, बी है ओनली राइटिंग में, और सी है बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग, और डी है ओनली लिसनिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब बोलने और लिखने दोनों मदद करता है ग्रामर। प्रश्न 3, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ करेक्ट ग्रामर। सही व्याकरण का मुख्य लाभ क्या है उसको बताना है। ऑप्शन ए, क्रिएट्स कन्फ्यूज़न, बी मैक्स आइडियाज़ क्लियर, और सी है वेस्ट टाइम, और डी है मैक्स लैंग्वेज डिफिकल्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स आइडियाज़ क्लियर। विचार का निर्माण करना, स्पष्टता के साथ विचार का निर्माण करना। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फासिस, ए मेमोराइजिंग रूल्स, बी यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, सी है ओनली राइटिंग, और डी है ओनली रीडिंग। तो किस पर जोर देना चाहिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच किस पर ज़्यादा जोर देता है यह बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो वास्तविक जीवन की स्थिति में भाषा का उपयोग करना ही इसका सही आंसर है कम्युनिकेटिव अप्रोच का। प्रश्न 5, ट्रेडिशनल लैंग्वेज टीचिंग फोकस्ड मोर ऑन। तो पारंपरिक भाषा शिक्षण में किस पर अधिक जोर दिया जाता है, जोर होता है इसको बताना है। ए गेम्स पर, बी है ग्रामर रूल्स पर, सी है एक्टिंग पर, और डी है ड्राइविंग पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामर रूल्स पर, व्याकरण के नियम पर। प्रश्न नंबर 6, टू मच फोकस ऑन ग्रामर में अफेक्ट। अत्यधिक व्याकरण से क्या प्रभावित होता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए फ्लुएंसी, बी हाइट, सी मेमोरी, और डी है हेल्थ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लुएंसी, प्रवाह। देखिए हम ज़्यादा ग्रामर में फोकस करेंगे, व्याकरण में फोकस करेंगे, तो इससे जो प्रवाह होता है वो प्रभावित होता है। प्रश्न 7, ग्रामर स्ट्रेंथेंस विच लैंग्वेज स्किल्स। ए लिसनिंग, बी रीडिंग, सी है अंडरस्टैंडिंग, और डी है ऑल ऑफ दिस। व्याकरण भाषा की किस क्षमता को मजबूत बनाता है यह बताना है। तो मजबूत बनाता है, इन सभी को बनाता है वे ग्रामर
लिसनिंग को भी बनाता है, रीडिंग को बनाता है, अंडरस्टैंडिंग को भी बनाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न 8, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टीच ग्रामर? व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताना है। ए, बाय मेमोराइजिंग सेपरेट रूल्स, बी है बाय टीचिंग इन कंटेस्ट, और सी है बाय ओनली राइटिंग, और डी है बाय ओनली रीडिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाय टीचिंग इन कॉन्टेस्ट। प्रश्न 9, करेक्ट ग्रामर इंक्रीज। तो सही व्याकरण क्या बढ़ाता है उसको बताना है। ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस को, बी फियर को, सी लेजीनेस को, और डी है कन्फ्यूज़न को। देखिए सही व्याकरण क्या बढ़ाता है हमारे कॉन्फिडेंस को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंस। प्रश्न 10, ग्रामर हेल्प्स इन ब्लैंक कम्युनिकेशन। व्याकरण मदद करता है खाली स्थान कम्युनिकेशन में। तो इसका देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए है मीनिंगलेस, बी है इफेक्टिव, सी है वीक, और डी है स्लो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव। प्रश्न 11, ग्रामर इज़ मेनली रिलेटेड टू ए सेंटेंस फॉर्मेशन, और बी है ड्राइंग पिक्चर्स, सी है प्लेइंग गेम्स, और डी है म्यूजिक। व्याकरण मुख्यतः किससे संबंधित है? मेनली रिलेटेड टू इट बताना है हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस फॉर्मेशन। वाक्य के निर्माण में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? तो भाषा सीखने का अंतिम उद्देश्य क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है मेमोराइजिंग रूल, बी है मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, सी है टेकिंग एग्जाम्स ओनली, और डी है डूइंग होमवर्क। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, सार्थक कम्युनिकेशन है। चलिए प्रश्न 13 देखते हैं। विथआउट ग्रामर व्हाट्स बिकम्स डिफिकल्ट? तो व्याकरण के बिना क्या कठिन हो जाता है ये हमें बताना है विथआउट ग्रामर। ऑप्शन ए क्लियर एक्सप्रेशन, बी है प्लेइंग, सी है स्लीपिंग, और डी है रनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर एक्सप्रेशन। बिना ग्रामर के हम सही एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, यही हमारे लिए कठिन है। तो ऑप्शन इसका आंसर है। प्रश्न 14, ग्रामर इम्प्रूव्स इन राइटिंग। व्याकरण सीखने से लेखन में क्या सुधार होता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है पैराग्राफ राइटिंग, बी है सेंटेंस फॉर्मेशन, और सी एक्सप्रेशन, और डी है ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 15, इन द मॉडर्न अप्रोच ग्रामर शुड बी टॉट। आधुनिक दृष्टिकोण में व्याकरण को कैसे पढ़ना चाहिए? तो ऑप्शन ए है कंटेक्चुअली, बी है थ्रू रोट लर्निंग, सी है इन आइसोलेशन, और डी है बाय मेमोराइजेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटेक्चुअली। प्रश्न 16, फ्लुएंसी इज रिलेटेड टू। तो फ्लुएंसी का संबंध किससे है ये बताना है। ऑप्शन ए है फ्लो ऑफ लैंग्वेज, बी है ग्रामर रूल्स, सी है डिक्शनरी, और डी है पिक्चर्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लो ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रवाह से। प्रश्न 17, ग्रामर मेनली प्रोवाइड्स। ऑप्शन ए है
रूल ऑफ लैंग्वेज, और बी है गेम्स, सी सॉन्ग्स और डी है स्टोरीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ग्रामर मुख्य रूप से प्रोवाइड कराता है रूल ऑफ लैंग्वेज को, भाषा के नियम को। प्रश्न 18, ग्रामर ब्रिंग्स ब्लैंक इन कम्युनिकेशन। तो व्याकरण से कम्युनिकेशन में क्या आता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है एक्यूरेसी, बी है क्लैरिटी और सी है करेक्टनेस और डी है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न 19, इन कम्युनिकेटिव टीचिंग priority in is given to। कम्युनिकेटिव टीचिंग में प्राथमिकता दी जाती है, किसे प्राथमिकता दी जाती है इसे बताना है। ऑप्शन ए है मीनिंगफुल इंटरेक्शन को, बी है रूल मेमोराइजेशन को, सी है ट्रांसलेशन को, डी है डिटेक्शन को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन को, सार्थक संपर्कता को। ठीक है, तो सार्थक जो संपर्क होता है उसको प्रोवाइड दिया जाता है। प्रश्न 20, ग्रामर शुड बी सीन एज। ऑप्शन ए गोल, बी टूल, सी अ बर्डन और डी है अ प्रॉब्लम। व्याकरण को किस रूप में देखना चाहिए, व्याकरण को किस रूप में देखना चाहिए हमें बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टूल के रूप में, औजार के रूप में देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हुआ अ टूल। थैंक यू। वीडियो पसंद हो तो लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।